अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ाहिद अमीन। रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर इस्तकबाल है, स्वागत है, खुशामदीद है। कामयाब तलबा का इस्तकबाल करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ताकि वो तलबा जो कामयाबी हासिल किए हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए, उन्हें हौसला दिया जाए और इनकी हौसला अफजाई को देखते हुए जो आने वाले तलबा है उनका भी हौसला बढ़े कि वो भी इस तरह से कामयाबी हासिल करें। रिसाइट टुडे का यही मकसद है, यही मतलब होता है कि आप अपने कामयाबी को हमारे चैनल से अपना राज बताएं और इसी राज को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान अंसारी उबैदुर्रहमान। नाज़रीन, ये वो तालिब इल्म है जिसने इस साल नीट के एग्ज़ाम में 720 मार्क्स हासिल करते हुए 720 मार्क्स में से 630 मार्क्स हासिल की है और ऑल इंडिया रैंकिंग इनका नंबर है 9613। इस बेहतरीन कामयाबी पर हम अब्दुर्रहमान को और उनकी फैमिली को मुबारकबाद देते हैं। और आज हमारी खुशनसीबी ये है कि अब्दुर्रहमान रिसाइट टुडे चैनल पर आए हैं और आपकी रहनुमाई भी करना चाहेंगे, इसलिए हम सबसे पहले उनका इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और उन्हें इस बेहतरीन कामयाबी के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया सर। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने नीट के एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से की, कामयाबी किस तरह से हासिल की, ताकि नए तलबा को इसकी रहनुमाई मिल सके। अब्दुर्रहमान, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं 10th तक एटीटी हाई स्कूल से तालीम हासिल की है। देन फिर 11th-12th मैं आज़म कैंपस में था और स्टार्ट से ही मेरा माइंड इंजीनियरिंग की तरफ था, तो इसलिए मैं 1 साल इंजीनियरिंग भी कंप्लीट किया हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग से। देन फिर माइंड चेंज हो गया, फिर मैं 1 साल रिपीट किया शाइन एकेडमी से। उसके बाद फिर मैं नीट का एग्ज़ाम अपीयर किया और 630 मार्क्स मिली मेरे को। आप इंजीनियरिंग की तरफ जाते हुए अचानक जो है मेडिकल फील्ड की तरफ, तो माइंड चेंज हुआ या माइंड चेंज किया गया? नहीं, माइंड चेंज हुआ। मतलब कोविड का टाइम था, फर्स्ट ईयर ऑनलाइन गया तो फिर से मेडिकल की वैल्यू पता चली, डॉक्टर्स की वैल्यू पता चली। मतलब कभी भी हालात चेंज हो जाते हैं और फिर इंटरेस्ट पैदा होने लगा कि नीट मेडिकल में डॉक्टर बनना है। तो फिर मैं पेरेंट्स को बोला तो लोग बहुत सपोर्ट करे कि हाँ अच्छी बात है, बोले ट्राई कर, कोई बात नहीं है। बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स थे, पेरेंट्स की वजह से हुआ ये। तो एक सही रास्ता आपकी नज़र में आपने इंतखाब किया और इस रास्ते पर चलते हुए आपने कामयाबी हासिल की, तो इस कामयाबी को हासिल करने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मैं एक फील्ड छोड़ कर आया था, सब कुछ छोड़ कर आया था। कभी अगर इसमें मैं कामयाब नहीं होता तो फिर 100 लोग बोलने वाले रहते। तो उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब सब खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं, रिश्तेदार भी खुश हैं, सब तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई कि एक फ़ील्ड छोड़कर दूसरी फील्ड आई थी और यहाँ पर अपना करियर जो है दांव पर लगा हुआ था और उसे संवारा भी और बताया भी कि अगर हम अपनी मेहनत से असल कामयाबी हासिल करना चाहे तो क्या तरीका हो सकता है। तो अब्दुर्रहमान साहब ने अपने एक फ़ील्ड चेंज करते हुए नया जो है फ़ील्ड मुंतखब किया और उसमें बड़ी कामयाबी हासिल की। तो आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपने इस नीट के एग्ज़ाम की पढ़ाई का आपका तरीक़ाकार क्या था? मतलब ज़्यादा हेडेक नहीं लेने का, बस मैं मतलब मेरे ज़्यादा नींद ज़रूरी थी तो मैं 8 घंटा सोता था और कुछ दूसरा काम नहीं करता था, पढ़ाई उसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब मैं 1 साल के टाइम था उसके कहीं बाहर नहीं गया, शादी वगैरह में दोस्त वगैरह के साथ नहीं जाता था। बस नमाज के लिए घर से बाहर निकलता था और बस घर ही में पढ़ाई करता रहता था। बाकी आपने जिस तरह से बताया कि मैं सब कुछ छोड़ दिया था, तो ऐसे कुछ टाइम टेबल था आपका, इतने वक्त तो उठना, इतने वक्त तो सोना, इतने वक्त तो पढ़ना? जैसे नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए मतलब ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, बस थोड़ा माइंड को कंट्रोल रखना होता है। तो उसके लिए मतलब नींद ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मैं 11 बजे सो जाता था रात में और सुबह 7 बजे उठता था। मतलब फिर उसकी वजह से माइंड फ्रेश रहता था। तो मतलब मैं कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ लिया करता था, ना कि कम सोकर फिर ज़्यादा टाइम दे के थोड़ी चीज़ पढूँ।
ये इसका मतलब आपने इस बात को गलत साबित किया कि जो सोया वो खोया। आपने नींद पूरी करने के बाद कामयाबी हासिल की, इसका मतलब आप अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश किए। नींद पूरी होती है तो आदमी का दिमाग भी पूरी तरह से तरोताज़ा होता है। इस बात के लिए आपने बहुत अच्छा तरीका अपनाया, मैं इसे बहुत अच्छा मानूँगा। नीट की तैयारी के लिए आपने क्या किसी बुक या किसी यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करते हुए इसमें कामयाबी हासिल की? सबसे ज़रूरी तो खुद की हैंड रिटन नोट्स होती है, मतलब उससे पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होता है और चीज़ें याद रहती है। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नीट गाइड अच्छा है बहुत, उससे मतलब सेम क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसी लेवल के क्वेश्चन नीट में आते हैं थोड़ा आसपास ही, तो नीट गाइड तो बेस्ट है, मैं उसी को फॉलो किया था, MTG नीट गाइड। हाँ, कोई नाम? और MTG नीट गाइड ही नाम है बुक का, उसको फॉलो किया था, और शाइन में जो नोट्स देते थे उसको, बस और कुछ नहीं। अच्छा, कुछ जो बुक आप फॉलो करते थे उसमें से अगर कोई चीज़ नहीं समझती थी तो फिर आप किससे पूछते थे? कुछ समझना रहता था तो टीचर से कांटेक्ट करता था, फिर उनसे भी डाउट क्लियर नहीं होता था तो फिर यूट्यूब वगैरह से थोड़ी हेल्प लेता था। मतलब फ़ोन यूज़ करता था लेकिन अच्छे काम के लिए, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह वो सब कुछ नहीं यूज़ करता था, बस यूट्यूब से देखें, अच्छे चैनल्स है बहुत सारे, तो उनको वीडियोस देख लेता था, उससे डाउट क्लियर हो जाते थे। आप अपनी कामयाबी का सेहरा किसके सर बांधना चाहेंगे? मैं तो कामयाबी का सारा मेरे वालिदैन को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया। एक फील्ड छोड़ना, मतलब सबके पेरेंट्स नहीं मानते कि हाँ मत नहीं छोड़ने का ये, तो उन्होंने सपोर्ट किया पूरा, उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ, उनका ये। इस कामयाबी के बाद आपका अगला कदम क्या है? एक अच्छा सर्जन बनना है, मतलब गाँव कौम की खिदमत करना है, तो उसके लिए KEM में एडमिशन लूँगा और नीट PG की तैयारी करना है अभी तो बहुत से तलबा जो है नीट पास करने के बाद मेडिकल फील्ड में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं, ताकि जो परेशानियां आज के दौर में इंसान भुगत रहा है, उठा रहा है, उसको ख़त्म करने की एक बेड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनके लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं, दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके मकसद को नेक नामी के साथ कामयाबी अता फ़रमाए। आपने जो कामयाबी हासिल की है वो बहुत बड़ी कामयाबी है, इसलिए लोग जो है आपके फॉलोअर बनना चाहेंगे क्योंकि आपने कामयाबी हासिल की। तो इन फॉलोअर को आप, हमारे इन नाज़रीन को जो आपके कामयाबी का राज जानना चाहें, उन्हें आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? टीचर्स जो कहते हैं उनको अच्छे से फॉलो करो, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो, और उसके अलावा और किसी चीज़ में नहीं जाने का, ना फंक्शंस वगैरह में जाने का, ना फ़ोन यूज़ करने का, बस सिर्फ पढ़ाई। 2 साल की बात है, मतलब अच्छी से कर लेने का, उसके बाद तो फिर ज़िंदगी आसानी हो जाती है। तो 2 साल एकदम दिल लगा कर अच्छी से एकदम फोकस रह के पढ़ने का। कभी कभी मूड नहीं होता है तो थोड़ा ब्रेक ले लेने का, 2-4 घंटे का, कुछ देखना है तो फ़ोन वगैरह पे देख लेने का, फिर उसके बाद अच्छी से वापस से पढ़ने लगने का। तो ये एक पैगाम दिए हैं अंसारी अब्दुर्रहमान उबैदुर्रहमान ने, ताकि आप जो है इस कामयाबी को हासिल करें, माइंड फ्रेश रखें, नमाज की आदत बनाएं, तिलावत का सहारा लें और अपने जो मकसद है उसको नज़र के सामने रखें, ताकि आपको अल्लाह ताला उसी ज़रिए से कामयाबी अता कि यही पैगाम अब्दुर्रहमान अंसारी उबैदुर्रहमान साहब दे रहे थे, जो इस साल नीट 2022 के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की है। और इस नुमाया कामयाबी हासिल करने पर हम रिसाइट टुडे यूट्यूब चैनल की जानिब से, टीम की जानिब से अब्दुर्रहमान और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते हैं। और तमाम नाज़रीन से ये हम गुजारिश करते हैं कि इससे पहले भी हमने कई वीडियो दिए हैं आप तक। हमारा मकसद ये होता है कि आप उन वीडियो के ज़रिए इनकी कामयाबी के राज जानें और अपनी कामयाबी में इनका इस्तेमाल करें। तो अब्दुर्रहमान साहब आप आए, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आगे की कामयाबी के सफ़र को यूं ही दराज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।